वेलकम स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है हमारा एनालिटिकल कंसेप्ट ऑफ एरर परसिस्टेंस एंड एक्यूरेसी। हम यहाँ सबसे पहले एरर्स की बात कर लेते हैं। एरर्स क्या होते हैं? एरर्स की दो टाइप्स होती हैं। एक होता है सिस्टमेटिक एरर्स जिसे हम लोग डिटर्मिनेट एरर भी कहते हैं, और एक होता है रैंडम एरर्स। अब सबसे पहले यहाँ सिस्टमेटिक एरर्स को डिस्कस कर लेते हैं या डिटर्मिनेट एरर्स को। सिस्टमेटिक एरर्स क्या होता है? आर दोज एरर्स व्हेन सोर्स whose source can be detected determine, कि ऐसा एरर जिसके सोर्सेज को हम लोग मालूम कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं, उसे हम लोग सिस्टमेटिक एरर का नाम देते हैं। अब डिटर्मिनेट और सिस्टमेटिक एरर जो होता है आर नॉट रैंडम, ये रैंडम नहीं होता। अगर व्हेन समथिंग इज रॉन्ग विद मेजरमेंट, ये उस वक्त होता है जब हमसे कुछ गलती हो जाए, मेजरमेंट के दौरान हमसे कोई गलती हो जाए तो उसे हम लोग ये उस वक्त सिस्टमेटिक एरर जो होता है वो आता है। सिस्टमेटिक एरर जो होता है कैन बी मिनिमाइज, हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं इन तीन तरीक़ों से कि हम लोग अपने स्कीम ऑफ एक्सपेरिमेंट को चेंज कर लें। अपैरेटस मस्ट बी कैलिब्रेटेड, अपैरेटस जो है वो सही होना चाहिए, रिजल्ट सही देता हो, या बाय स्किलफुल हैंडलिंग कि उसे बड़ी महारत के साथ जो है उसे हम लोग हैंडल करें, तो सिस्टमेटिक एरर्स को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रैंडम एरर्स की। ये रैंडम एरर्स क्या होते हैं, जिसे हम लोग नॉन अवॉइडेबल एरर्स का नाम भी देते हैं। दीज और ये ऐसे एरर्स होते हैं जो इनडिटरमाइंड होते हैं, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते। एरर्स ऑफन कॉल्ड एक्सीडेंटल और रैंडम एरर्स, उसे हम लोग एक्सीडेंटल या रैंडम एरर्स भी कहते हैं। विच रिप्रेजेंट द एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटी। ये कब आते हैं? जब अनसर्टेनिटी आ जाती है एक्सपेरिमेंट्स में। दैट अकर इन एनी मेजरमेंट, जो किसी भी मेजरमेंट्स के दौरान, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इसे हम लोग जो है वो अवॉइड नहीं कर सकते। अब देखें, जो सिस्टमेटिक एरर्स होता है उसे हम लोग जो है वो मिनिमाइज किया जा सकता है, यानी हम लोग स्कीम को चेंज करें, एक्सपेरिमेंट की स्कीम को चेंज कर लें, या पैरेटस को चेंज कर लें, या जो है वो थोड़ा सा और महारत के साथ स्किलफुल हैंडलिंग कर लें, तो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जो रैंडम एरर होता है इसे जो है अवॉइड नहीं कर सकते, और ये वो एरर जो एक्सीडेंटली तौर पर होता है, इसका हमें कंफर्म नहीं होता ये कहाँ हमसे गलती हुई है। यानी अगर कहीं रैंडम एरर आ जाता है तो उस रैंडम एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए हमें सारा प्रोसीजर फिर से रिपीट करना पड़ेगा। हमें कोई पता नहीं होगा कि हमसे गलती, हमसे मिस्टेक कहाँ पर हुई है। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन से बात करते हैं स्टेप्स टू डिग्री ऑफ एग्रीमेंट अमॉन्ग द रिप्लिकेट मेजरमेंट, यानी वो डिग्री ऑफ जो है वो एग्रीमेंट है रिप्लिकेट एलिमेंट्स रिप्लिकेट्स मेजरमेंट के दरमियान ऑफ द सम क्वांटिटी में इज हम इसे रिपीटेबिलिटी जो है ऑफ ए रिजल्ट भी कहते हैं। अब देखें, एक पर्सन है, अलग-अलग एक्सपेरिमेंट करता है, 3 पर्सन ने अलग-अलग किए, और एक जो है उसकी डिग्री जो रिजल्ट आ रहा है, जो मेजरमेंट आ रही है वो 2.63 आ रही है, दूसरी 2.62 आ रही है, और तीसरी भी 2.62 जो है समथिंग आ रही है। तो हम लोग कहेंगे ये मोर प्रिसाइज, मतलब ये थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस है, फ़र्क है, तो ये मोर प्रिसाइज है। लेकिन एक पर्सन जो है वो रिजल्ट निकालता है, मेजरमेंट निकालता है, तो उसकी 2.60 आती है, 2.75 आती है, 2.8, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाते हैं, तो इसे लेस प्रिसाइज का नाम देते हैं। इसी तरह थर्ड पर्सन जो निकाल रहा है तो उसमें भी बहुत कम फ़र्क आ रहा है पहली दो में, तो ये भी जो है ये प्रिसाइज कहलाएंगी। एक्यूरेसी क्या होता है? इट रिपीट टू द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, यानी एक्यूरेसी का मतलब है कि ये वो डिफरेंस है जो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के दरमियान होता है, एक्सेप्टेड वैल्यू के दरमियान, जिसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग जो है वो एक्यूरेसी का नाम देते हैं। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे रूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स कि सबसे पहले है मीन और एवरेज जिसे कहते हैं, फिर है मीडियन, फिर है डेविएशन, फिर है स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन,
ठीक है। और वेरिएंस, हम यहाँ पर मीन्स की बात कर लें। मीन्स और एवरेज क्या होते हैं, आप सब जानते हैं। मीन्स के दरमियान एवरेज क्यों किसे कहते हैं? मीन इज ऑब्टेन बाय एडिंग द रिप्लिकेट मेजरमेंट। मीन क्या है? मीन ऑब्टेन किया जाता है एडिंग बाय रिप्लिकेट मेजरमेंट को, देन डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ टोटल मेजरमेंट, उससे फिर टोटल मेजरमेंट के साथ डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहली वैल्यू हमारे पास जो आई है x1 की है 22.61, दूसरी वैल्यू जो आई है x2 की है 22.541 और तीसरी वैल्यू जो आई है वो x3 की है 22.61। इसी तरह जो चौथी वैल्यू आई है x4 की है 22.531। तो इन x1, x2, x3, x4 को जो है वो जमा करके 4 पर डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास मीन वैल्यू आ जाती है। तो मीन वैल्यू हमारे पास कितनी आती है? 22.58। इसी तरह मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द मिड वैल्यू ऑफ, ये वो मिड वैल्यू है व्हेन डेटा इज ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जब डेटे को स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में तरतीब दिया जाए वैल्यू में। व्हेन द डेटा इंक्लूड एन ऑर्डेड नंबर, जब डेटा ताक नंबर्स पर मुश्तमिल यानी 1, 3, 5, 7 पर मुश्तमिल ऑफ मेजरमेंट्स, द मीडियन इज द मिडल वैल्यू। मीडियन जो है वो मिडल वैल्यू कहलाती है। मिसाल के तौर पर अब ये देखें हमारे पास 3.5 आ गया, 3.0, 3.6, इसी तरह 3.10, 3.11, 3.17, 3.19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यू आ गई। तो तीन वैल्यू इधर से छोड़ दें और 3 वैल्यू इधर छोड़ दें, जो मिड की वैल्यू कहलाएगी उसे हम लोग मीडियन का नाम देंगे जी। अब देखें इसी तरह हम लोग जो है वो इवन के लिए दें तो इवन में जो है वो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में दिया है 2.7 है, 3.5 है, 5.1 है और 8.3 है। तो हम लोग पहली और लास्ट को छोड़कर जो दरमियान वाली दो वैल्यू हैं इन दोनों को जमा करके 2 पर डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास ये भी मीडियन हो जाता है। लेकिन ये उस वक्त होता है जब नंबर इवन में हो, और जब जो ऑर्डर्ड में होंगे तो इस तरह होगा और जब इवन में होंगे तो इससे हम लोग मालूम करेंगे। तो ये जो है वो एवरेज ऑफ द मीडियन टू वैल्यू है, वो दोनों को जमा करके 2 पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास 4.3 इज द मीडियन वैल्यू आ जाती है। इसी तरह मोड क्या कहलाता है? ये जो मोड है इसे हम क्या कहते हैं? द नंबर दैट appears मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ए गिवन डेटा, यानी जो बार बार दोहराए जाएं, बार बार रिपीट हो। मिसाल के तौर पर 3, 4, 3, 2, 9, 6, 3, 11, यानी ये वो हैं 3, 4, 3, 2, 9, 6, 3, 11। ठीक है, तो ये जो है इसमें देखें कि ये जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो ये मोड कहलाएगा। तो डेविएशंस की बात करें, डेविएशन न्यूमेरिकल डिफरेंस हो जाता है बिटवीन इंडिविजुअल रिजल्ट एंड मीन ऑफ सेट, यानी वो न्यूमेरिकल डिफरेंस है जो इंडिविजुअल रिजल्ट और मीन रिजल्ट्स के दरमियान आ जाता है, सेट्स के दरमियान। तो डेविएशन जो होता है उसकी सिंगल वैल्यू जो होती है वो मीन्स होती है। मिसाल में तो डेविएशन 1 है, D1, D2, D3, D4। तो डेविएशन 1 को हम लोग जो है वो मालूम करते हैं, जो पहले हम लोगों ने सुबह देखा था कि पहली जो x1 की वैल्यू आई थी 22.61 आई थी, फिर आई थी x2 की 22.541, x3 की आएगी 22.461 आई थी, x4 के 22.531। तो हम लोगों ने क्या करना है कि x की वैल्यू से जो है वो मीन वैल्यू को माइनस कर लेना है। तो ये x की वैल्यू पहली है, मीन वैल्यू को माइनस किया तो 0.06, ये डेविएशन 1 आ गई है, फिर ये डेविएशन 2, ये डेविएशन 3 और ये डेविएशन 4 आ जाती है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है जी? स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन। ये स्क्वायर रूट लेते हैं सम ऑफ द डेविएशंस का, डेविएशन के मजमूए का, डिवाइडेड बाय 1 लेस देन द नंबर ऑफ जो है वो पीसेस डेटा इन सेट। मिसाल के तौर पर ये हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करते हैं D1। अब इसका हम लोग क्या करते हैं कि डेविएशन जो है इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यानी ये भी स्क्वायर रूट ले लिया, ये भी स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट। अब इन चारों को जमा कर कर तो n में से एक को माइनस, मिसाल के तौर पर अगर n 4 आता है तो इसमें से एक को माइनस कर दें, 3 आ जाएगा तो 3 पर ये डिवाइड कर देते हैं। ये 4 है तो 4 जो है उसमें n में से माइनस कर लिया 1 को, मतलब 3 आया तो 3 पर इनको जमा करके 3 पर डिवाइड कर लिया तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाती हैं इनकी
0.0036, तो स्टैंडर्ड डेविएशंस। इसी तरह डी जो है स्केयर फॉर 0.05 का स्केयर ले लिया, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशंस की वैल्यू आ गई 0.05। तो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होती है, तो स्टैंडर्ड डेविएशंस को जब हम लोग रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है मीन एक्स बार जो वो मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन पर डिवाइड कर रहे हैं तो रिलेटिव डेविएशंस आ जाती है। क्या आ जाती है? रिलेटिव डेविएशन, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को जब मीन पर डिवाइड कर लें तो रिलेटिव डेविएशन आ जाती है। इसी तरह रिलेटिव जो पर्सन रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसे क्या कहेंगे? परसेंटेज। अब ये देखें कि ये हम लोग जब मालूम किया है स्टैंडर्ड डेविएशन ने डिवाइड किया मीन से, तो मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये परसेंटेज आ गई रिलेटिव डेविएशंस की। ठीक है। और इसी वेरिएंस का मतलब होता है तगय्युरत, यानी तब्दीली, तबादला, चेंजिंग आ जाना। स्केयर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्केयर इसको जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्केयर ले लेते हैं तो उससे हम लोग जो है वो वेरिएंस का नाम देते हैं। तो इस तरह जो है हमारा जो टॉपिक थे जो है वो ख़त्म हुआ है, एंड हुआ है। तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।